खैरतल के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं खैरतल आ रहा था तो मैंने मेरी टीम से पूछा कि भाई 2026 शुरू हो गया, मैं 2025 में कब कब खैरतल गया। उन्होंने कहा आप फरवरी में गए, 14 अप्रैल को गए, 21 अप्रैल को गए, 26 मई को गए, 2 जून को गए, 24 अगस्त को गए, 31 अगस्त को गए, 2 अक्टूबर को गए, 30 अक्टूबर को गए। महीने में 12 दिन होते हैं, 10 दिन आप खैरतल में कार्यक्रम करके आए हो। और ये मैं केवल खैरतल में नहीं करके आया हूं, मेरी 8 विधानसभाएं हैं। मैं 8 विधानसभाओं में महीने में एक बार पहुंचूं, नहीं तो 2 महीने में एक बार पहुंचूं, अपने लोगों के बीच में जाऊं और बीच में जाकर के उनकी सेवा कर सकूं, यह मेरा प्रयास रहता है। सांसद बनने के बाद कोई अगर ये पूछना भी चाहता है कि आप सांसद बनने के नाते क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने मेरी टीम से कहा, पार्टी के लोगों से कहा, दोनों जिलाध्यक्ष ने मेरे को सलाह दी। मैंने कहा मैं फेसबुक पे महीने, सप्ताह में 1 दिन पत्र के रूप में अपनी विकास योजनाओं को लिखा करूंगा। जिलाध्यक्षों ने मेरे को कहा कि 1 हफ्ता बहुत छोटा समय होता है, आप हर हफ्ते में लिखोगे क्या? लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं लगातार 20 सप्ताह से पत्र लिख रहा हूं और कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जिसमें हम अपनी विकास योजनाओं को नहीं लिखते। और ये लिख करके हम इस साहस के साथ देते हैं। माननीय रामेश जी कह रहे थे कि जो उद्घाटन आज हो रहे हैं ये जल्दी पूरे होने चाहिए। मोदी जी ने हमको मंत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसका शिलान्यास करते हैं, फीता भी हमारी पार्टी के लोग ही काटते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, रामेश जी इस क्षेत्र में काफी सक्रियता से कार्य करते हैं और इसलिए शुरू में भी उन्होंने लगभग 100 करोड़ के काम कराए। कुछ दिनों पहले मैं जब किशनगढ़ बस स्टैंड के कार्यक्रम में आया था, उस दिन भी हमने 130 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया था और आज हम यहां पर 276 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। खैरथल में थोड़ी सी कमी रह गई, वरना रामेश जी तो और पक्का आपका काम करते और आज भी खैरथल के विधायक से ज्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, कांग्रेस कई तरह के झूठ फैलाने का काम करती है। उन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है। खैरथल की बात पे तो मैं बाद में आऊंगा। मैं तो अब उनके झूठ को समझने लगा हूं। एक नया झूठ खड़ा कर दिया है मनरेगा का लेकर के, और आज मैं इस मंच के माध्यम से खैरथल की जनता से जो मनरेगा का सच है और जो कांग्रेस ने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का कार्यक्रम कोई अकेले पहली बार मनरेगा के नाते नहीं हुआ था। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आया, 1971 में रोजगार क्रैश योजना आई, 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया, 1980 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हुआ, 1993 में जवाहर रोजगार योजना आई, 1999 में अटल जी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाए, 1993 में रोजगार आश्वासन योजना लाए, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम आया, अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम आया और एक नरेगा योजना पहले आई।
लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2012-13 में कैग को यह कहा और उन्होंने ये कहा कि जरा आप कांग्रेस ने जो 2005 में योजना शुरू करी उसका हिसाब किताब लगा करके दो। किसी और पार्टी की सरकार में अगर ये रिपोर्ट आई होती तो बात अलग होती। मनमोहन सिंह जी की ही सरकार के समय में कैग ने रिपोर्ट दी और 2012-13 की रिपोर्ट में उसके बाद भी मैं आपको पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में नरेगा के कुल 153 लाख काम कंप्लीट हुए उनके 10 साल में और मोदी जी के 10 साल में 862 लाख कंप्लीट हुए हैं। हमारी और उनकी परफॉर्मेंस का कितना अंतर है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 2013 की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेस की सरकार इस देश में जो 10 साल सरकार चली वो घोटाले की सरकार थी। लोग शाम को टीवी खोल करके देखा करते थे कि आज कांग्रेस का कौन सा मंत्री घोटाले में जा रहा है। 2013 की ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो सरकार की लेखा की परीक्षा करती है, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2252 करोड़ रुपए के काम जो परमिटेड नहीं थे वो मनरेगा में ने किए। 2500 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने ये किया था। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 7,69,575 काम जिसकी कीमत 4,076 करोड़ रुपए होती है वो 5 साल के बाद भी अधूरे पड़े थे। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 6,547 करोड़ वो कोई भी एसेट बनाने के लिए खर्च नहीं किए गए। बताओ, ये कांग्रेस का हिसाब किताब कांग्रेस के समय की कैग रिपोर्ट में दिया गया है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं 2008 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की कैग की रिपोर्ट है। मैं केवल राजस्थान का हिसाब पढ़ता हूं। जो काम 24 करोड़ रुपए के काम जो एनुअल प्लान में सैंक्शन नहीं हुए वो कर दिए, तो किसने करे। उसके बाद मिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंड हमारे चौधरी साहब समझते वो 118 करोड़ रुपए के नोटिस हुए। उसके बाद जो इनकम्प्लीट रह गए वो 36 करोड़ रुपए के काम थे। प्लांटेशन के नाम पे 1.25 करोड़ रुपया खा गए। डाइवर्जन ऑफ फंड 128 करोड़ रुपए का नोटिस किया गया। एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 5 करोड़ का किया गया। ये राजस्थान में जब सरकार चलाते थे तो इनकी कैग की रिपोर्ट कही कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्हीं की सरकार खा गई। ये ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे। आज जो नई योजना हम लेकर के आए हैं, कांग्रेस वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हमने नाम बदल दिया, हमने नाम बदल दिया। सबसे पहले तो इनसे यह पूछो कि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सारी योजनाओं का नाम बदल दिया और राजीव गांधी ने जवाहर योजना का नाम दे दिया। श्रम का सम्मान हो और जन भागीदारी हो। लेकिन ये जन भागीदारी कैसे होगी? ये लोग नरेगा में जो कानून लेकर के आए थे, इसमें साल में 100 दिन रोजगार का प्रावधान था। हम जो योजना लेकर के आए हैं उसमें साल में 125 दिन रोजगार का प्रावधान है, हमारे में ज्यादा है। लेकिन हमने एक योजना रखी है कि भाई 60 दिन ऐसे दिन जो किसान के फसल काटने के दिन हैं उस समय नरेगा मत करो, उस समय खेत के लिए मजदूर उपलब्ध कराओ। ये हमने देश के किसानों की भलाई के लिए किया है। भाई जब फसल नहीं कट रही तो मजदूर को काम मिले और जब फसल कट रही है तो किसान को भी उसका जो मजदूरी करने के लिए आदमी है वो मिले। बताओ हमने गलत किया या सही किया? पैसा किसने खाया? रिपोर्ट किसकी बता रही है? और प्रदर्शन भी कौन कर रही है? इसको कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली
आप मान के चलो। और इसलिए मेरे पे एक बार खैरतल वालों ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मनरेगा को लागू करने में 3 साल लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो नया कानून लाए हैं इसको 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, यह हमने कहा है। कांग्रेस ये कहती है कि इससे केंद्रीयकरण हो जाएगा। अब मनरेगा में जब पैसा खर्च होगा, मैं गांव में जाता हूं, गांव के सरपंचों से बात करता हूं, गांव की पंचायत से बात करता हूं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने के बाद मैं ऐसा सांसद हूं जो 50% पंचायतों तक पहुंचा। और मैं सरपंचों को कहता हूं कि भाई गांव में एक विकास के लिए दिशा क्या है, कि इस गांव का कोई प्लान है क्या? हमारे गांव में इतनी जमीन है, यहां पर हम एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, एक स्टेडियम बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक बारात घर बनाएंगे। अब हमने कहा है कि विकसित भारत केवल तभी नहीं बनेगा जब हिंदुस्तान के शहर विकसित होंगे। विकसित भारत बनने का अर्थ है कि हर गांव का विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाई जाएगी, और जो पंचायत की जो योजना बनाई जाएगी उसमें जो जरूरत होगी उसमें मनरेगा का मजदूर लगेगा। ये गांव के आधारित विकास की योजना हम लोग लेकर के आए हैं। और इसलिए इसमें जहां हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, वहां 100 के बजाय 125 दिन हम लोग दे रहे हैं। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो सरकार अनिवार्य बेरोजगारी का भत्ता भी देने का काम करेगी। और भुगतान में जो देरी है उसमें विलंबित मजदूरी का प्रावधान स्पष्ट है। मनरेगा में हम जाते थे, हम लोगों से पूछते थे, पैसा 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, लेकिन अब ये जो पैसा है इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ला करके मजदूर को मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात है हमारे गांव के विकास की, कि काम का चयन कहां पे होगा। काम का चयन ग्राम सभा से शुरू होगा। योजना पंचायत के द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन योजना को देश के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो अब हम लोग ये प्रावधान लेकर के आए हैं कि पीएम गति शक्ति जो देश का पोर्टल है उसके साथ उस योजना को जोड़ा जाएगा, ताकि जहां पर योजना चल रही है उसकी जियो मैपिंग हो सके। ये प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम को तो बढ़ाना चाहती ही है, उसके साथ ही साथ काम को होते हुए भी देखना चाहती है। और इसलिए जो भुगतान है वो पारदर्शिता के आधार पर उनको ये हम जिम्मेदारी के साथ ये पैसा देने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे जितने झूठ बोले, एक बात जो इस प्रावधान में है कि एससी एसटी के परिवारों की भूमि पर वो अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्ति का निर्माण, माने अपने मकान बनाने का काम भी नरेगा के द्वारा कर सकते हैं। ये एससी एसटी को मजबूत करने का काम है। और इसके साथ ही प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो प्राथमिकता महिला प्रधान, दिव्यांग प्रधान और पीएमजे के लाभार्थी परिवारों को दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ देश का जो वंचित वर्ग है उसमें स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में जो योजना चलाई, उस योजना का हमारी सरकार ने पूरे तरीके से विश्लेषण किया। देश में सब लोग लगातार लिख रहे थे कि ये योजना पुरानी हो चुकी है, इस योजना में धन की बर्बादी होने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार है।
कि राजस्थान सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर नरेगा को ग्राम विकास का आधार बनाएगी और 125 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस इसी तरह के झूठ लंबे समय से खैरतल के लिए बोलती रही। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने कहा था मैं खैरतल के स्टेशन का विकास करूंगा। आज 15 करोड़ रुपए की लागत से खैरतल के स्टेशन का विकास हो रहा है और सांसद बनने के बाद मैंने गरीब रथ, मंडोर एक्सप्रेस और जैसलमेर एक्सप्रेस को खैरतल में रुकवाने का काम किया है। मैं जानता हूं कि सांसद होने के नाते खैरतल हो, अलवर हो, गोविंदगढ़ हो, राजगढ़ हो, मालाखेड़ा हो, मेरे जितने भी संसदीय क्षेत्र के स्टेशन हैं मैंने सभी पर ट्रेन रुके इसके लिए काम करा है। अब पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड में वापस से खैरतल से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भर्तृहरि जिला बनाया उसका अर्थ कहीं से भी खैरतल को कम आंकना नहीं था। उस समय भी जो मेरे भाषण की क्लिप दिखाई है मैंने हमेशा यही कहा कि भाई मैं खैरतल को सेंटर में रख करके जिले का विकास करूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे अलवर में एक ऐसा जिला बना है जिसमें एक तरफ मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी और दूसरा एक खैरतल है जो पूरा एग्रीकल्चर का एरिया है। हम इसको कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम कोट कासिम में जब 150 करोड़ की योजना लाए और आज जो 267 करोड़ की योजना लाए हैं, हम सबसे पहले सड़कों के द्वारा इसकी कनेक्टिविटी का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम पूरा प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। रामेश जी हमारे साथ थे, महासिंह जी हमारे साथ थे, बलबीर चौधरी हमारे साथ थे। मैं जानता हूं कुछ दिन पहले मैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से भी मिला था। मैं हर चीज का और हर योजना का पूरे तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लगा हुआ हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बार का जब राजस्थान का बजट आएगा तो हमारे जिले के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पूरा न्याय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलेगा। मैं आपको एक कहना चाहता हूं